अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को और 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे और देखेंगे कि सर ने हमें क्या तरीका जो है वो यूज़ करते हुए कोडिंग को लिखने का कहा है, क्योंकि कोडिंग जो है वो मल्टीपल वे से आप कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से आप राइट कर सकते हैं। लेकिन जो सर ने तरीका बताया अगर उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे फिर ही आपको मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है अपने LMS पे, वो आपकी .cpp फाइल होनी चाहिए। यानी कि आप डेव में जो कोड लिखेंगे उसको आप सेव करेंगे तो वो आपकी .cpp फाइल बन जाएगी। उस फाइल को आपने LMS पे अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने रीड कर लेना है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए ही मैंने आपकी कोडिंग जो है वो राइट की है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने रीड कर लेनी है। मैं रीड कर चुकी हूँ, अगेन मैं इसको रीड नहीं करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ BST यूज़ ओनली क्लास, ठीक है। यूज़ ऑफ स्ट्रक्ट विल बी कंसिडर्ड एन इनवैलिड सोल्यूशन, ठीक है। तो कोडिंग जो है उसमें हम स्ट्रक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। STD जो है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उनको अगर हम यूज़ करें तो हमारी कोडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने क्लासेस यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्लासेस को यूज़ करते हुए आपकी कोडिंग जो है वो मैंने राइट की है। उसके बाद सर ने हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, क्लासेस बताई हैं, ठीक है, जो हमने अपनी कोडिंग में यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यूज़ की हैं। उसके बाद नेक्स्ट सर ने हमें सैम्पल आउटपुट दिखाया है, तो हम भी अपनी कोडिंग को रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कोडिंग जो है वो 100% करेक्ट है। जो सर ने हमें आउटपुट सैम्पल दिया है, क्या हमारी आउटपुट जो है सेम उस तरह से आ रही है। अगर हमारी सेम उस तरह से आएगी तो इट्स मीन कि हमारी जो कोडिंग है, हमारा जो सोल्यूशन है वो 100% करेक्ट और वेरीफाइड है। तो सबसे पहले हम कोड की तरफ चलते हैं और कोड को रन एंड कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कोड जो है वो 100% करेक्ट और वेरीफाइड है। उसके लिए आपको यहाँ से कंपाइल और रन करना है। तो मैं इसको रन और कंपाइल कर रही हूँ। और आप जानते हैं कि अगर किसी कोडिंग में कोई एरर हो, ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर जो है वो 0 है और हमारा जो आउटपुट है वो आ गई है। तो ये आउटपुट जो है हम उससे मैच कर लेते हैं जो सर ने हमें आउटपुट सैंपल दिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन फाइल में मेन्यू आएगा, ठीक है, कि अगर आप 1 प्रेस करें तो सीट एलोकेट हो जाए, 2 करें स्टूडेंट रिमूव हो जाए, और 3 करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीटिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाए, और 4 में एग्जिट, ठीक है। तो सेम यही चीज़ जो है हमारी आउटपुट में भी आई है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं कि हमारे पास मेन्यू है, एग्जामिनेशन सीट एलोकेशन, और 1 हम प्रेस करेंगे तो सीट एलोकेट हो जाएगी, 2 करेंगे स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा, और 3 में डिस्प्ले, उसके बाद 4 में एग्जिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो एंटर योर चॉइस में हम क्या करेंगे, अगर हम 1 जो है वो अपनी चॉइस जो है वो बताते हैं कि हमारी चॉइस 1 है, 1 एंटर करके तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एलोकेटिंग सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर विच यू वांट टू एलोकेट द सीट। तो यहाँ पे उसने 3 कहा है, तो हम भी यहाँ पे कुछ उसको नंबर जो है वो बता देते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पे 3 बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें उसने हमसे स्टूडेंट का नेम पूछा है। स्टूडेंट का नेम आप कुछ भी बता सकते हैं, अली बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट, उसका नेम आप आमना बता दें, कुछ भी नेम जो है वो आप बता सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, अगेन मेन्यू आ गया। मेन्यू में क्या होगा कि यहाँ पे फिर अगर हम किसी स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए हम 2 एंटर करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 एंटर कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट नेम है अब वो हम कौन सा रिमूव करना चाह रहे हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 नेम बताए हैं, एक को हम रिमूव कर देते हैं, और ये देखें अब हम करेंगे 3, यानी कि डिस्प्ले कर दो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो हमने 3 किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड किया था, एक को हमने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास जो आया है वो जस्ट एक स्टूडेंट है, आमना। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी हमारा सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है। और 4 हम करेंगे एंटर तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। चलिए अब हम सोल्यूशन देखते हैं, कोडिंग देखते हैं।
जो आपने राइट करनी है। और अगर आप ये असाइनमेंट हमसे पेड बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com और स्क्रीन पे भी आपको जीमेल शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स जो हैं उनको आप लिखें या ना लिखें उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप बेहतर है कि आप ना लिखें। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हों। यहाँ से आपकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है #include iostream से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें और मैं आहिस्ता से इसको नीचे मूव करती जाती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको राइट कर लें। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको शो करवाई गई है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि उनकी कोडिंग जो है सही से रन हो रही होती है, लेकिन जब आप लोग उनकी कोडिंग जो है वो लिखते हैं तो आपके एरर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि वो यहाँ से जो है कोडिंग को छुपा देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 14 है, 14 के बाद लाइन नंबर 15 और 16। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो लाइन नंबर 15 जो है वो गायब हो गया। तो इस वजह से आप लोगों के एरर्स आते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हर लाइन नंबर जो है वो आपको शो हो रहा है, कुछ भी मैंने जो है वो हाइड नहीं किया। तो ये साथ साथ नोट करते जाएं और सेम एज इट इज़ आपने इसको राइट करना है, बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी, सब स्टूडेंट की सेम ही होगी असाइनमेंट। होपफुली आपने इतना जो है वो कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट में करती हूँ, नीचे मूव। अगर आप CS 301 या 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन पेड करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। होपफुली आपने इतना जो है वो कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव कर रही हूँ मैं। ईच एंड एवरीथिंग सेम एज इट इज़ आप इसको राइट कीजिएगा। अगर आप कोई लेटर जो है स्मॉल या कैपिटल या फिर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके एरर्स आ सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, आपके पास PC नहीं है, तो फिर आप ये असाइनमेंट हमसे पेड बनवा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में CPP की जो फाइल है ये आप नहीं बना सकते, आप कोडिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप हमसे पेड बनवा सकते हैं असाइनमेंट। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप इसको खुद राइट कर सकते हैं। इसीलिए आपको सोल्यूशन जो है वो शो करवाया जा रहा है कि आप लोग खुद राइट करें और असाइनमेंट प्रिपेयर करें। होपफुली आप इसको कॉपी करते जा रहे हैं साथ साथ। ये वो चीज़ें जो हमें आउटपुट में एज इट इज़ शो हो रही थी, ठीक है। जो मेन्यू हमें शो हो रहा था कि 1 2 3 4 5 आप एंटर करें तो फिर आपकी ये चीज़ें जो हैं वो शो हो रही थी आउटपुट में। उसके बाद ये केसेस हैं, केस 1 अगर आप 1 एंटर करेंगे तो ये चीज़ें स्टूडेंट का जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स को वो एलोकेट हो जाएंगी। उसके बाद केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में था कि अगर आप स्टूडेंट का नेम रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। केस नंबर 3 है कि सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में ये चीज़ भी है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें सीट जो है वो शो हों। तो ये रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफ़िल हो रही है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बस यही तक हमारी कोडिंग थी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पेड करवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com।